समाप्त व्यापार में हो गया पूरा का पूरा। तो आंतरिक की स्थिति में एक जलन होती कि नहीं कि भगवत विस्मरण हुआ, बाद में होती। तो वर्तमान में होना अगर शुरू हो जाए तो स्मरण अभ्यास करते रहो, जब वर्तमान में कि छूटने ना पावे, तो हम बात भी करते रहेंगे, हमारा स्मरण भी चलता रहेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है पूरा वो अपने लक्ष्य पे है, तो लक्ष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें व्यापार संसार की बात करनी पड़े तो भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि पूरा अगर हमारा प्रवचन ये सुना हो जो आप कह रहे हैं अभ्यास की बात, उसमें पूरा कि जब कभी आपके पास कोई ग्राहक आवे या कोई व्यक्ति आवे तो सबसे पहले उसमें भगवत भावना कीजिए। सुना है आपने कभी? अगर सत्संग सुनते हो तो ये सुनने को मिला होगा। मान लो ग्राहक आया तो भगवान मेरे ग्राहक के रूप में है, तो पहला हम कुछ नहीं कर रहे, प्रणाम नहीं कर रहे कुछ, लेकिन पहली दृष्टि में आया कि श्री भगवान इस रूप में। अब हम आधा घंटा उससे बात कर रहे हैं व्यापार के विषय में, इसके बाद वो चला जाता है, हमारा एक बार भी नाम जप नहीं हुआ, और उस समय को हमने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये भजन है, ये कर्म योग है, ये कर्म समर्पण हो गया, तो वो भी भगवान की ही प्राप्ति करवाएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे थोड़ी बहुत देर मतलब नाम नहीं चलता, जैसे ही वो व्यक्ति गया उसके बाद मन में ये विचार आता है कि भजन तो छूट गया, लेकिन यहाँ तक की चर्चा श्री जी की बस हो गया, हो गया, वो हो गया, वो हाँ, वो भगवत समर्पित समय हो गया। और उसका फल इसी जन्म में भी आपको देखने को मिलेगा कि हर परिस्थिति में आपका भगवत विस्मरण नहीं होगा। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, वो जपता थोड़ी है। काम ही नारी अंदर का विषय, काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। अंदर ही अंदर ये प्रीति का वो आ जाएगा, कर्म समर्पण से हृदय पवित्र होगा और एक तार चिंतन चलता है। जैसे कहते हैं कि भगवान का चिंतन छूट जाता है, तुमने भगवान को महत्व नहीं दिया, तुमने प्रभु का महत्व नहीं रखा, इसीलिए छूट गया। नहीं, कैसे छूट सकता है? और भगवान के लिए कहा गया त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को न भूले वो भक्त। इसका मतलब अभी राम नाम की कीमत, कृष्ण नाम की कीमत, राधा नाम की कीमत हम नहीं समझ पाए, इसलिए चंद रुपए, चंद भोग, चंद लाभ के लिए हम छोड़ देते। हम एक बार बोला राधा, अब इसकी कीमत क्या? एक बार बोला राम, इसकी कीमत क्या है? विचार करके तो जब ऐसा महत्व जग जाता है, तब फिर वो जबान से नहीं, रोम रोम हृदय से, हृदय में जैसे धड़कन स्वयं हो रही, ऐसे प्रफुल्लित होकर हर समय नाम, वो एक स्थिति होती है। वही स्थिति के लिए साधन बताया है कि हर कार्य के समय को भगवान को समर्पित कर दो, और जरा सा विस्मरण होने पर हृदय में जलन होने लगे और भगवान का नाम फिर चलने लगे, तो ये निश्चित आप जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप चाहोगे विशुद्ध बोध हो जाए तो विशुद्ध बोध हो जाएगा, क्योंकि सोई जाने जे देव जनाई, गुरु रूपी भगवान ही ज्ञान कराते हैं तो ज्ञान हो जाता है। आप प्रेम चाहोगे प्रेम हो जाएगा, लोक परलोक की संपत्ति चाहोगे वो भी दे देंगे, वो तो सब वैभवशाली प्रभु। नाम जप करो और ऐसे ही चलो जैसे कह रहे, बस कोई गलत आहार ना हो, गलत आचरण ना हो। आहार गलत हुआ तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, गलत आचरण हुआ तो परमार्थ छूट जाएगा, पक्का समझ ले। इसलिए बहुत सावधानी से चले। पूनम जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ग्रस्त परिवार में रहते हुए मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। महाराज जी, ऐसे में एक गृहस्थ का विषय नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि सब हृदय में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। वही जो अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाने का अभ्यास किया, वही संकल्प विकल्प रहित हो पाता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हृदय विरक्त होने से हृदय थोड़ी परिवर्तित हो जाता है, उसके लिए साधन है। मान लो हम कपड़ा परिवर्तित करके ये सोच ले कि हम विरक्त हो गए, तो हम विरक्त थोड़ी हो गए। विरक्त तो तब होगा जब संकल्प विकल्प से विरक्त होने का प्रयास किया जाए, उसका स्वरूप है भजन। तो पहली गलती तो हम ही मान लेते हैं कि हम गृहस्थ हैं। पहले बिल्कुल साधारण भाव से पहले हमें स्वीकार करना भगवान के अंश हैं, इसमें कोई त्रुटि। भगवान कह रहे ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर सती। भगवान कह रहे तू मेरा अंश है, सनातन अंश है, और पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही होता है।
जो परमात्मा है वो पूर्ण है, तो उस परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। बचा क्या? पूर्ण ही बचा। परमात्मा का अंश जो है वो पूर्ण ही है। अब पहली बात तो हमने मान लिया हम गृहस्थ हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, तो सवाल ही नहीं लगेगा, सवाल ही नहीं लगेगा। अगर अध्यात्म का सवाल आपको लगाना है, माया प्रपंच से मुक्त होना है, तो मान्यता पहले बदलो। ना आप स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना आप गृहस्थ हैं, आप भगवान के अंश हैं। बोलो इसमें कोई समस्या? सब हैं भगवान के अंश। जानते हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब कोई समस्या हो अब आप हमें बताओ। हर समस्या का काट है मैं भगवान का हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्रपंच नहीं हूं। अध्यात्म के विषय में अब हमने पहले मान लिया हम गृहस्थी हैं, हम पहले मान लिया हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। अब सवाल हल होने में बड़ी कठिनता पड़ेगी, क्योंकि अध्यात्म का सवाल यही से हल होता है। मूल जो बंधन है ये देह भाव है, देहाभिमान है। इसको काटे संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करें कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। ये देहाभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है, देह भाव ही पतन का मार्ग है। देह भाव, अब देह को मान लिया। अच्छा आप मजे से माने कि हम गृहस्थी हैं, तो आपके शरीर में कपड़ा ही तो है ना, और रंग का कपड़ा है, हमारे शरीर में और रंग का कपड़ा है, आप स्वामी जी के शरीर में और रंग का कपड़ा है। और पंचभूत जो आपके हैं वही हमारे, वही इनके। आपके परिवार में 5-7 लोग रहते होंगे, हम संतों के आश्रम में हजारों की संख्या में रहते हैं। तो बात ये समझनी है कि आप एक शरीर और शरीर के 4 संबंध